हे एवरीवन, दिस इज़ मी सोनाक्षी शर्मा। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया वेट लॉस करने की। बहुत लोग मुझसे इंस्टा पे पूछते रहते हैं कि मुझे अपनी डाइट बताओ, वेट लॉस जर्नी बताओ, और मुझे इवन यूट्यूब पे भी कमेंट्स आए हैं कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को मतलब लोगों को बताऊँ कैसे मैंने वेट लॉस किया। पहले मैं स्टार्टिंग बताती हूँ कि कब मुझे रियलाइज हुआ मैं वेट लॉस मतलब कि मेरा वेट इंक्रीज हो गया है। द थिंग इज़ कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत पतली सी होती थी और मेरा जैसे मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं बहुत फास्ट था, खेलते थे कूदते थे, तो मैं कुछ भी खाती थी मुझे इतना लगता नहीं था। और मैंने कभी भी हेल्दी फूड नहीं खाया अपनी लाइफ में। मैं हमेशा खाती भी थी तो जंक फूड ही खाती थी। मुझे मतलब मेरी फैमिली जैसे मेरे मम्मा हमेशा कहते थे कि कभी भी, मेरे पापा भी बहुत कहते थे कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, दाल रोटी सब्जी घर का खाना खाना चाहिए बेसिकली। लेकिन मैं हमेशा जंक फूड के पीछे भागती थी। टेस्टी, एक्चुअल में मैं टेस्ट के लिए खाती थी, जबकि हमें खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, अच्छे रहने के लिए। लेकिन मैं हमेशा खाती थी टेस्ट के लिए। तब तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बट जब मैं कॉलेज गई, कॉलेज में जाके मैं घर से खाना नहीं लेके जाती थी। मैं खाती थी कॉलेज, हमारे सिप एंड बाइट था, वहाँ पे कैंटीन थी सिप एंड बाइट करके। वहाँ पे जाके मैं हमेशा ड्राई मंचूरियन मेरा फेवरेट था वहाँ का। हर रोज़ जैसे ब्रेक होती थी, मैं घर का तो खाना लेके नहीं जाती थी, ना ही मैं, वैसे तो कैंटीन में दाल रोटी सब्जी भी मिलती थी बट मैं वो भी नहीं खाती थी। मैं खाती थी ड्राई मंचूरियन, बिकॉज वो मेरा फेवरेट हो चुका था। हर रोज़, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता था मैं क्लास में बैठी वेट कर रही होती थी कब ब्रेक होगी और मैं जाकर खाऊंगी ड्राई मंचूरियन। एंड इवन घर आके भी मुझे होता था कि रोटी नहीं खानी और मैं खाती थी तो जंक फूड ही खाती थी। चलो ये तो होगी बहुत पुरानी बात। तो अब आते हैं कि जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरी बॉडी को आदत हो गई थी जंक फूड खाने की। जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ मैं हफ्ते में 3-4 बार ऑर्डर करती थी डोमिनोज से और मंगवा लेती थी। मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ। मतलब मोटी बोलना खुद को ऐसे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट द थिंग वाज कि मुझे ऐसा लगने लगा मेरे अंदर बहुत फैट आ चुका है। मैं कहाँ में इतनी पतली होती थी और मैं मोटी होने लगी, पर तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं एक्टिंग फील्ड में गई, इवन तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम्हें एक्टिंग में जाना है तो तुम्हारा जो फेस है या तुम्हारा जो बॉडी शेप है वो कैमरा लेंस में डबल होकर आता है। जब तुम स्क्रीन पे आओगे तो कैमरा तुम्हें जितने तुम हो उसका डबल दिखाएगा। मैंने कभी केयर नहीं किया, बस लाइक कि मुझे तो टेस्टी खाने से मतलब है, मुझे कभी बॉडी पे लग ही नहीं सकता जो भी मैं कुछ भी खाऊं। बट द थिंग इज़ कि मैं गलत थी। फिर यही सब होता रहा। कभी कभी मुझे बीच में रियलाइज़ भी हुआ कि हाँ मैं मोटी हो गई हूँ, जब कपड़े थोड़े मुझे टाइट आते थे या मेरे बहुत पुराने कपड़े जो कभी मैं इतना ऐसे करके डालती थी कि वाह मैं तो कितनी पतली हूँ, मैं मोटी हो गई थी, मुझ में फंसते नहीं थे वो कपड़े, मुझे बुरा लगने लगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बिफोर पिक्चर्स जिसमें मेरी बॉडी में बहुत फैट आ चुका था। असली में फैट आया था मेरे फेस पे और मेरी आर्म्स पे। और मतलब मैं इतनी वैसी वाली फैट भी नहीं हुई थी, जैसे बोल सकते हैं ना एकदम से इतना ज़्यादा मोटा हो जाना, वैसा भी नहीं हुआ था। बस फैट बन चुका था मेरे अंदर और अगर उस पर मैं ध्यान नहीं देती तो वो और बढ़ जाता। तब मैंने सीखा कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा खाना पीना है, उससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। हमें हमेशा इसे सीरियसली लेना चाहिए। अब तो मैंने सीख लिया है कि चाहे मेरी कितनी भी एज हो जाए, बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, बूढ़ी भी हो जाऊँ, जब तक मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी वर्कआउट करते रहने का, फिज़िकल एक्टिविटी बेसिकली करते रहने का। टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ जो मैं कह रही थी उसमें देखो, पहली चीज़ है कि आपको वर्कआउट, तो फिज़िकल एक्टिविटी, वर्कआउट चलो हम ऐसे नाम दे देते हैं, बट फिज़िकल एक्टिविटी इज़ अ मस्ट। ठीक है, आप चाहे 10,000 स्टेप्स ले लो एक दिन में, अगर आप कुछ और वर्कआउट वगैरह नहीं कर सकते हो, 10,000 स्टेप्स ले लो, कहीं भी सैर कर लो, चल लो, रनिंग कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, स्किपिंग कर सकते हो,
कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो जिसमें बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी हो, आपको हर रोज़ करनी चाहिए। हर रोज़ भी नहीं तो हफ्ते में 5 दिन तो आपको लेकर चलना चाहिए कि आपको करना चाहिए। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो मैंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया। जब मैं जिम जाती थी तो मैं सिर्फ रनिंग और साइकिलिंग करती थी वहाँ पे, और फिर वहाँ पे जो ट्रेनर थे मुंबई में, मैं जब जिम लगी थी, कंट्री क्लब था वहाँ पे, फ्री मतलब कि कंट्री क्लब था वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। और कंट्री क्लब में ऐसा था कि वहाँ पे भी ट्रेनर्स होते थे जो आपको बता देते थे, बट ऑब्वियसली वो पैसे लेंगे। लेकिन मैं फ्री वाला पूछती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था आप पैसे डम्बल्स लेकर ये थोड़े वर्कआउट्स होते हैं ये सब कर सकते हो डम्बल के साथ, और आप किसी दिन कार्डियो कर लो, किसी दिन आप लेग्स कर लो, किसी दिन आप ये अपर बॉडी कर लो, वो मुझे बोल देते थे। मुझे आइडिया तो था नहीं फिटनेस का कुछ भी, बिकॉज मैंने कभी किया भी नहीं था। पर जब मैं यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तब मैंने सीरियसली ले लिया कि नहीं अब तो मुझे करके ही रहना है, बिकॉज ये है चाहते जब मैं कर रही थी और वहाँ पे मुझे क्लोथ्स का ट्रायल जैसे दिया जाता था ना कि आपको ट्राई करने हैं, और वो कपड़े मुझे नहीं आते थे, और मैं खुद को देखती थी कि मैं क्या बन चुकी हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगना है। मैंने खुद को अंदर से ना जैसे वो चीज़ मुझे खाने लगी, मेरे अंदर एक जुनून आ गया कि नहीं बहुत हो गया सोनाक्षी, अब तुझे करके ही रहना है। और बाय गॉड्स ग्रेस कह लो, या ग्रेस तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, इतना कुछ हो गया, बट उस टाइम पे एक तरह से मेरे लिए प्लस पॉइंट ये हुआ कि मुझे खुद को टाइम मिल गया देने के लिए। फिर अचानक से मुझे एक दिन इंस्टा पे क्लोइटिंग का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। वो मेरे लिए जैसे मैंने उसे कहा कि ऐसे तो मैं रनिंग वगैरह करती रहती हूँ और मुझे आलस चैलेंज मतलब एब्स आ जाएंगे, या फिर 2 वीक स्ट्रेट चैलेंज, ये बिगिनर के लिए बेसिकली अगर आपको वर्कआउट करना है और आप थक जाते हो, आपका मन नहीं करता, उनके लिए बहुत अच्छा है क्लोइटिंग का वर्कआउट। मैंने बहुत बार बताया भी इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो उससे मैंने शुरुआत की। उससे मेरा वेट एकदम से जो 57 kgs था, डाइट के बाद मेरा 56 पे अटक गया था, 1 kg कम हुआ था डाइट से। तो 57 से मेरा वेट आया 54 पे, 54 से मेरा वेट आया 52 पे। एंड देन मुझे लगा कि हाँ ये हो रहा है, बिकॉज मेरे कपड़े भी लूज़ होने लगे। मुझे लोगों ने भी कहना स्टार्ट किया कि तुम पतली हो रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, किसी ने तो वीक भी कहा। उस वक्त मैंने वो यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने क्लोइटिंग की बहुत तारीफ़ की थी कि मैंने क्लोइटिंग का वर्कआउट किया है, इससे ये फ़र्क आया। बहुत लोगों को लगा कि मैं उसको एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ या फिर जो भी है, बट वैसा कुछ भी नहीं था। मुझे एक्चुअल में फ़र्क दिखा था मेरे अंदर, इसीलिए मैंने उसको प्रमोट एक तरह से कह सकते हैं, रिव्यू टाइप कह दो, वो किया था। चलो वहाँ भी मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। फिर धीरे धीरे करके जब मुझे लगा मेरा एक ही जगह वेट अटक गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अलग ट्राई करूँ। तो मैंने फिर जैसे मेरी डाइट तो ख़त्म ही हो चुकी थी, तो मैंने कोई और डाइट स्टार्ट की, उससे भी मेरे में बहुत फ़र्क आया। तो कहा जाए मेन जो बात ये है कि आपको अपनी शुगर बिल्कुल कम कर देनी है। हमें कहा जाता है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट डाइट वो होती है जिसमें आप जितनी कैलोरी ले रहे हो उससे ज़्यादा आपको बर्न करना है। अगर आप ये करते हो तो आप वेट लॉस जल्दी कर पाओगे, ठीक है। पर मेरे केस में मैंने देखा मैं क्या करती थी, जैसे कैलोरी बिल्कुल कम ले लेती थी। अगर मेरी कैलोरी इनटेक कहा गया था मुझे कि आपको एक दिन में 1400 या 1500 कैलोरीज लेनी है, मैं लेती थी 700 और बर्न कर देती थी 800-900। मैं जो चक्कर आते थे मुझे, अगर मैं एकदम से उठती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि ब्लैक आउट हो चुका है, और एकदम से काला काला नज़र आता था, गिरने वाली हो जाती थी कि किसी चीज़ को पकड़ना पड़ता था उठने के लिए। तो अगर आप ये चीज़ करते हो ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जितना कम से कम हो सके जंक फूड खाओ। अगर खाना भी है तो हफ्ते में एक बार खा लो, या फिर 2 हफ्ते में एक बार खा लो। अब तो फ़िलहाल तो मेरा ऐसा हो चुका है कि मेरा मन करता है जंक फूड खाने का तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, थोड़ी सी बाइट ले लेती हूँ, खा लेती हूँ। और बस यही है, मैं आपको ये एडवाइस दूंगी जो मेन अगर मैं कहूँ तो कम से कम चीनी तो बिल्कुल भी मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, बाहर का खाना जितना हो सके कम खाओ, जंक फूड जिसे हम कहते हैं।
और स्वीट डिश वगैरह ये वो। अगर मैं चाय भी पीती हूँ तो मैं चीनी नहीं डालती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, ग्रीन टी पी लेती हूँ, और हाँ बस यही सब। तो अगर आपको कुछ भी फ़ायदा दिखे इसमें से जो भी मैंने आपको बताया है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं अपने डाइट का और अच्छे से बताऊं, और डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, और ये सब चीज़ें तो आप मुझे बता सकते हो। मैं उसके बारे में भी आपको अच्छे से डिटेल में बता दूँगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और क्या आप एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, मैं क्या क्या बनाऊँ, क्या क्या आपको बताऊँ, और मैं वो पक्का बनाऊँगी, आपको बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। तो या बाय गाइस।